हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम आदेश्वर मेडिटेक्स कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है, कंपनी के डिटेल्स देखेंगे। फर्स्ट, कंपनी की डिटेल्स, जैसे कंपनी करती क्या है, कब से मार्केट में है, क्या और कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट क्या है। सेकंड, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसा कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ आने का कारण देखेंगे। और थर्ड, आईपीओ का प्राइस बैंड देखेंगे, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे। और फोर्थ, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कंपनी का नाम बोला, आदेश्वर मेडिटेक्स लिमिटेड। कंपनी का स्थापना 2007 में हुआ। इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्जिकल ड्रेसिंग एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स। सर्जिकल बोले तो शल्य चिकित्सा, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसमें, और कहाँ चोट लगने के में भी यूज़ होता है, जो पट्टी वगैरह, बैंडेज है, ये सब कंपनी के प्रोडक्ट हैं, बनाती है। मेडिकल किट्स है, प्लास्टर है, ये सब बनाती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। और मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इक्विप्ड फिट विथ एडवांस मशीनरी एंड स्टरलाइजेशन फैसिलिटी विथ एन इन हाउस R&D यूनिट भी है कंपनी का। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी की है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं और मैनेजर्स टीम है, लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है, यानी आउट ऑफ इंडिया भी कंपनी का बिजनेस है। और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्विस स्टैंडर्ड है, क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा है और सर्विस भी अच्छी देती है कंपनी। कंपनी के प्रोमोटर्स है सिद्धार्थ तलाटी, प्रोमोटर्स हैं। और कंपनी का फाइनेंशियल आप देखेंगे, फिगर इन लैक्स में है। ये मार्च 18 की फिगर है, मार्च 19, मार्च 20 और ये 3 क्वार्टर का है 31 दिसंबर तक। तो टोटल एसेट 31 मार्च 2018 में 3,281 लाख का था, जो मार्च 19 में 4,386 लाख का हो गया, और मार्च 20 में 5,480 और 31 दिसंबर 20 में 6,560। तो आप देखेंगे ईयर बेसिस पे टोटल एसेट कंपनी ने बढ़ाई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3,000 से 4,000, 4 से 5, 5 से 6,000, सीधे सीधे फिगर दिख रही है कि अब ट्रेंड में है टोटल एसेट। रेवेन्यू देखेंगे तो 5,469 से 5,473 हुआ, तो यहाँ कंपैरिजन पिछले साल से कम है। और मार्च 2020 में 5,639, तो थोड़ा कंपैरिजन पिछले मार्च 2019 से थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ हम टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो ये 3 क्वार्टर का 5,208, तो कंपैरिजन बोलेंगे तो थोड़ा एक क्वार्टर मिला के तो लगभग उसी लेवल में, कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ग्रोथ है आप देख रहे हैं, तो लगभग 100 ग्रोथ है रेवेन्यू के। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो मार्च 2018 में 256 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो मार्च 2019 में 225 लाख में का हुआ, तो पिछले साल की तुलना में कम है। और मार्च 2020 में देखेंगे तो 201 लाख का हुआ है, तो ये पिछले 2 साल की तुलना में यहाँ पे और कम है। और यहाँ 3 क्वार्टर को मिला के 138 होता है। एवरेज किया, एवरेज हम करेंगे और इसमें जोड़ेंगे 3 क्वार्टर का, तो 185 समथिंग आता है, जो कि पिछले साल की तुलना में नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कम देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे एवरी ईयर 18, 19, 20 कंपनी का प्रॉफिट डाउन होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट यानी आईपीओ लाने का कारण है, पर्पज़ है टू मेक पार्टली प्री पेमेंट ऑफ लोन। कुछ जो लोन है कंपनी पे, उसका कुछ हिस्सा लोन चुका देंगे कंपनी, और टू फाइनेंस कंपनी वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपनी को, डे टू डे जो पैसा लगता है कंपनी को, तो वो यूज़ करेगी कंपनी उसमें पैसा। और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अदर पर्पस भी है कंपनी के। तो आईपीओ आप देखेंगे जून 15, 2021 को ओपन हुआ है और जून 18, 2021 को क्लोज होने वाला है, यानी 15, 16, 17, 18 4 दिन चलने वाला है। और इशू टाइप है फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है और आईपीओ प्राइस 25 रुपये पर इक्विटी शेयर है।
और लॉट साइज है 6000 शेयर्स का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 6000 शेयर्स। और आप देखेंगे लिस्टिंग ओनली BSE पे होने वाला है, SME कंपनी है। और टोटल साइज़ 39 लाख इक्विटी शेयर्स का है, जो जिसका वैल्यू 9.75 करोड़ होता है। यानी 39 लाख शेयर, 25 रुपये का एक शेयर है, उसका वैल्यू 9.75 करोड़ होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। और टेंटेटिव टाइम टेबल है कंपनी का। तो IPO ओपन डेट है जून 15, 2021 को है। IPO क्लोज जून 18, 2021। अलॉटमेंट होगा जून 23, 2021 को। और जिसको मिल गया वो ठीक है, और जिसको नहीं मिला उसका पैसे का रिफंड जून 24, 2021 को आ जाएगा। और आपके डीमैट अकाउंट में जून 25, 2021 को शेयर्स आ जाएंगे। और IPO लिस्टिंग जून 28, 2021 को है। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है कंपनी का। लॉट साइज आप देखेंगे, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू 1 लॉट। 6000 का एक लॉट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 1 लॉट 6000 शेयर का उसका अमाउंट है 1,50,000। और मैक्सिमम भी एक ही कर सकते हैं, 6000 के शेयर 1,50,000 के। तो एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। IPO प्रमोटर का जो हिस्सेदारी IPO लाने के पहले 58.45% थी, और बाद में अपना जो IPO लाया, जो कुछ शेयर है होल्डिंग उन्होंने पब्लिक में देने पे 42.65% होल्डिंग प्रमोटर्स पे रह जाती है। सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट का 1.40 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है गुना, और रिटेल इंडिविजुअल पे 0.51 गुना सब्सक्राइब हुआ है। टोटल 0.95 गुना सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो ये थे दोस्तों कंपनी के IPO का डिटेल। आपने देखा कंपनी का रेवेन्यू एवरी ईयर कम होता जा रहा है। अभी ये जो छोटे स्मॉल कंपनी है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको ज़रा रिस्की रहता है, और बड़े इन्वेस्टर हैं उनको इसमें अप्लाई करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कंपनी एक स्मॉल स्केल की कंपनी है जो बहुत रिस्की रहती है IPO में। तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।